मुझे जो आज़ादी एक दफ़ा जो मिली है हिंदुस्तान में, जो मुझे एक दफ़ा आज़ादी मिली, मैं उसी पर तुला हुआ हूँ। मेरी 63 साल उम्र हो गई है। ये गलत कहा जाता है कि नहीं रेप हो गया, कहाँ हो गया, किसने किया रेप? पाकिस्तान की वजह से ये जो मसला फैल गया JNK में, ये पाकिस्तान की चाल थी जिसने कश्मीर से बदला लेना चाहा और फूट डाल दी। उन्होंने दो किस्म के लोग तैयार कर दिए, पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए न अलाहिदगी चाहिए। मैं वही बात फिर मांगने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ की मीडिया का यह कहना है कि भारत सरकार कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी लोगों पर अत्याचार करवाती है, और न केवल अत्याचार बल्कि उनके साथ मारना पीटना, डराना धमकाना और उनके साथ रेप भी किया जाता है, और ये केवल और केवल भारत सरकार करवाती है। हालांकि आज की इस वीडियो में हम आपको पुख्ता प्रूफ दिखाने वाले हैं कि वास्तव में कश्मीरी लोग क्या कहते हैं, क्या ऐसा उनके साथ होता है या नहीं। वो तो जन्नत, लेकिन रहने को सोचो तो जहन्नुम से कम नहीं है। वहाँ के मुसलमानों को ये एजाज़ हासिल है कि वे 200 साल से भी अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर ना हौसले पस्त हो रहे हैं, ना जनाजा उठाने वाले कांधे कम हो रहे हैं। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। क्या आप या मैं ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस रुए ज़मीन पर ये वो बेबस लोग हैं कि जिनको अपने घर में हवा गुजरने के लिए खिड़की बनाने पर भी टैक्स देना पड़ता है? ये वो बेबस मुसलमान हैं जिनको एक से ज्यादा चूल्हा रखने पर डोगरा राज को भत्ता देना पड़ता हो। ये वो बेबस लोग हैं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करें और फिर भी अपने बच्चों को भूख से बिलखते और डोगरा राज के कुत्तों को पेट भर खाना खाता देखते हों। ये वो मजलूम कश्मीरी हैं जिनकी नस्लें ये जुल्म बर्दाश्त करते करते गुजर गईं, और अगली नस्लें दुनिया में इंसानी हुकूक के चैंपियंस के मुंह देख रही हैं। कश्मीर का एक एक दिन, एक एक रात क़यामत की रात होती है नाज़रीन। और मुसलमान भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पाकिस्तान के क़याम के लिए सरों पर कफन बांधे मैदान में आ चुके थे। कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के क़याम के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने भी तारीख़ साज़ कुर्बानियाँ दी थीं। कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा देने और तकमीले पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को 85% मुस्लिम आबादी वाली रियासत जम्मू कश्मीर में अपनी फौज दाखिल करके बुज़दिल और अज़ली दुश्मन भारत ने शब खून मारा। महाराजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज किया, और ये खूनी खेल आज तक जारी है। यह देश जो देखता है उसमें श्रीनगर में जो होता है वो एक अलग चेहरा नजर आता है। यहाँ जब हम लोगों से बात करते हैं तो बिल्कुल ही दूसरा चेहरा नजर आता है। यहाँ बिल्कुल हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग, बिल्कुल वैसे जैसे हम जुड़े हैं वैसे ही हिंदुस्तान के यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। कहीं कोई अंतर ही नहीं है, कहीं कोई आज़ादी की बात नहीं कर रहा, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा। तो ये अंतर क्यों है, बेसिक अंतर क्यों है? और कश्मीर असल है क्या? जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर है, या जो श्रीनगर में रह रहे हैं वो कश्मीर है? कश्मीर जो है ये सिटी पूरा जम्मू कश्मीर है, जिसका हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। जिस पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना कश्मीर हमारा है। आज़ाद कश्मीर जो है वो आधा हिस्सा, जो इंडिया का ये कश्मीर का आधा हिस्सा हमारा आज़ाद कश्मीर है। ये गलत है कि हम का पाकिस्तान के साथ है। नहीं, यह आज़ाद कश्मीर के साथ हम नहीं है, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। दो चेहरे इसलिए नज़र आते हैं। अभी न्यू जनरेशन जो चली है, अभी 68 साल हो गए लगभग, तकरीबन 47 से लेकर अभी तक आज़ादी मिले हुई है। साहब, आदमी को तब पता चलता है जब नरक में जाता है तो जन्नत का पता बाद में चलता है कि जन्नत क्या है और जहन्नम में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान के मज़े हमने अच्छी तरह से चखे हैं साहब। जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा, रेप केस, मर्डर केस यहाँ नहीं हो गया है। अब देखो अब पास में हमारी खेतें लगी है ना, ये पूरा जंगल है, बालन लाती है लेडीज़, तो मजाल ही नहीं है कि फौज उसकी तरफ बुरी नज़र से कभी देखा होगा। मैं सरपंच साहब की बात को तायद करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हो गया है। हम मिलिटेंसी के खिलाफ है। मुझे जो आज़ादी एक दफ़ा जो मिली है हिंदुस्तान में, जो मुझे एक दफ़ा आज़ादी मिली, मैं उसी पर तुला हुआ हूँ। मेरी 63 साल उम्र हो गई है। ये गलत कहा जाता है कि नहीं रेप हो गया, कहाँ हो गया, किसने किया रेप? पाकिस्तान की वजह से ये जो मसला फैल गया JNK में, ये पाकिस्तान की चाल थी जिसने कश्मीर से बदला लेना चाहा और फूट डाल दी।
उन्होंने 2 किस्म के लोग तैयार कर दिए। और आप देखो इसमें क्या कहते हैं, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के बीच में 72 कौमें बनेंगी, और वही हाल है। कोई हिज़्बुल मुजाहिदीन, कोई ये, कोई वो, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए ना अलाहिदगी चाहिए। मैं वही बात फिर मांगने वाला नहीं हूँ। आप जैसे बुजुर्ग ना, उन लोगों का साया भी इस देश को बहुत ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग ही उस नौजवान को समझा सकते हैं। कुछ नौजवान हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि अलग तरीके की आवाज़ उठाते हैं। और शायद मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने कान खोल करके, आंखें मल करके इन लोगों को देखना चाहिए, जो कि बिल्कुल पीओके के बराबर में बैठे हुए हैं। जो जिस कश्मीर को उसने कब्जा करके रखा है, उसके जस्ट बिल्कुल बराबर में बैठ के वो बात कर रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा और नाराज़गी थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन वो देश से बड़ी नहीं हो सकती है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। घर में भी 2 बर्तन टकराए जाते हैं, बाप बेटे में भी लड़ाई होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये वो देश है। इसमें नारा लगा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं लगा, ये अब कहना नहीं है, ये हिंदुस्तानी का नारा है। हिंदुस्तान में 50 किस्म के लोग रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ शेर और बकरिया के चश्मे में पानी पीते हैं। जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कोई हम दिल्ली में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहाँ पीछे जस्ट बिल्कुल पाकिस्तान है। जी 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 जी, वो जी, कश्मीर जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, और वो कश्मीरी जो कि हिंदुस्तान के साथ में उसी तरीके से जुड़े हैं जैसे मैं जुड़ा हूँ, जैसे आप जुड़े हैं। पता नहीं फिर वो कौन लोग हैं जो बार बार यहाँ से खड़े होकर कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। नहीं, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने आप को आज़ाद समझते हैं। ये देश आज़ाद देश है और आज़ाद देश ही रहेगा, ता क़यामत तक आज़ाद रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, बालिश पर ज़मीन, हम किसी के दुश्मन में चुंगल में आने वाले नहीं हैं। हम सीना तान कर जान देंगे, अपनी जाने निचावर कर देंगे। आप बताओगे नहीं मुझे क्या है, ना मुझे किसी से लालच है, ना मुझे किसी ने ये बताया है कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, सब मेरा हक है। अगर आपका हक है तो मेरा भी हक है, हम सबका हक है, हिंदुस्तान सबका है। मैं तो देखता हूँ 63 साल की उम्र में मैंने जो इसमें देखा, पाया, सुना, सब कुछ देखा। तो हिंदुस्तान वाहिद वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, वर्ल्ड में एक कंट्री है जो आज़ाद देश है, मेरा देश, जहाँ सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। मेरे देश में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है मेरे देश में। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली वाले ऐसे बोलते हैं, बोलने दो साहब। अगर किसी को कोई शक है, हम यहाँ आए, देखे, लोगों से बात करें, भगवान की देन है। आप हिंदू हैं, आप भाई अपना मंदिर में जाइए, सरदारी जी जाएगा गुरुद्वारे में, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं तो माला जपता रहता हूँ, कोई मुझे नहीं बोलता है। वो देखो मंदिर है, ये आगे जो आप देख रहे हैं वहाँ लगा देना बाइक पर, वो वहाँ है मंदिर, एक साइड में मंदिर है, एक साइड में मस्जिद है। हमें टाइम मिलता है, हम सीधा चलते हैं, ये पोर्टर लोग, नमाजी आदमी सब अंदर जाते हैं हाथ मुंह धोने के लिए। पाए हमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, न कोई हम पर जुल्म है। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ही रहें, हम हिंदुस्तानी बनकर रहे। हमारे बच्चे पर भी हम ये बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को भी ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी बनकर जियो, हिंदुस्तानी बनकर मरो। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप समझ ही चुके हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मीडिया कितनी ज़्यादा झूठ बोलती है। अब पाकिस्तान की मीडिया ने अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए भारत के प्रति इतनी नफ़रत पाकिस्तान में फैला दी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, वहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है। बस केवल शर्त इतनी है कि वह भारत की हमेशा बुराई करता रहे, कश्मीर के बारे में बोलता रहे, और बस इतना ही काफ़ी है वहाँ सरकार बनाने के लिए। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ की मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश बहुत ही जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा, और जो कि बैंकरप्ट होने की कगार पर ही है। खैर, इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।